दोस्तों, क्या आपका लोन भी हर जगह से रिजेक्ट हो रहा है? आप अप्लाई कर करके थक चुके हैं, आपने बिल्कुल उम्मीद छोड़ दी है? तो इस वीडियो को आखिरी उम्मीद समझ के देख लो, क्या पता इस वीडियो से आपको कोई सोल्यूशन मिल जाए। अब मैं कौन होता हूँ ये बात बताने वाला आपको, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं पिछले 9 साल से लोन डीएस से बिजनेस रन कर रहा हूँ। मुझे टोटल 9 साल का एक्सपीरियंस है लोन एंड फाइनेंस के सेक्टर में। मैंने हजारों कस्टमर को लोन की सर्विस दी है, ये मेरी एक्सपर्टीज है, इसलिए मैं आपको ये बात बताने के लिए क्वालिफाई करता हूँ। कहते हैं ना, कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला खोल देती है। क्या पता वो आखिरी चाबी आपको इस वीडियो से मिल जाए। इस वीडियो के मैसेज को आप तक क्लियरली पहुंचाने के लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मान लेते हैं मेरी तबीयत खराब है, तो मैं जो है कौन सी मेडिसिन लूंगा? तो आप ये सोचेंगे, यार पहले बीमारी तो पता करो तभी तो आप मेडिसिन लोगे। सिमिलरली अगर आपका लोन रिजेक्ट होता है तो आपको पता होना चाहिए कि आपका जो लोन है वो किस वजह से रिजेक्ट हुआ है, ताकि आप उसको इम्प्रूव कर सको और फ्यूचर में आपको लोन मिल सके। देखिए दोस्तों, जितने भी बैंक हैं, फिर चाहे वो सरकारी हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो एनबीएफसी हो, हर कोई लोन देने के लिए बैठा है। अगर वो लोन नहीं देंगे तो उनका धंधा बंद हो जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 10 रीजन बताऊंगा जिसकी वजह से आपका लोन रिजेक्ट होता है। अगर वो 10 रीजन आप जान जाएंगे, जैसे मैंने बीमारी का एग्जांपल लिया था ना, कि अगर आपको एग्जैक्ट पता हो कि कौन सी बीमारी है तो आप उसकी जो है दवाई या मेडिसिन लेके आप ठीक हो सकते हैं। सिमिलरली ये जो लोन रिजेक्शन के 10 रीजन हैं, ये अगर आपको पता होंगे तो आप जो है इसको इम्प्रूव करके लोन ले सकते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं दोस्तों पहले रीजन की। पहला रीजन क्या होता है लोन रिजेक्ट होने का? वो होता है लोन इंक्वायरी। क्या होता है, आजकल हमारे पास स्मार्टफोन है, हम फटाफट जो है पता नहीं कहाँ लोन के लिए इंक्वायरी कर देते हैं। फिर चाहे वो पर्सनल लोन हो, बिजनेस लोन हो, होम लोन हो, क्रेडिट कार्ड हो, दुनिया भर की इंक्वायरी हम कर देते हैं और हमें पता नहीं होता है कि हमारे सिविल में कितनी इंक्वायरी हो गई है। अब क्या होता है, जैसे ही आप किसी भी लेंडर के पास या किसी भी बैंक में आप लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो हर लेंडर की एक अपनी पॉलिसी होती है कि अगर कोई भी कस्टमर हमारे पास आता है और अगर उसके सिविल में 5 से ज्यादा इंक्वायरी है, 4 से ज्यादा इंक्वायरी है, 10 से ज्यादा इंक्वायरी है, तो हम लोन नहीं देंगे। तो अगर आपके सिविल में ज्यादा लोन इंक्वायरी हो चुकी है तो ये भी एक रीजन हो सकता है आपका लोन रिजेक्ट होने का। तो अब आपको करना क्या है? अब आपको क्या करना है, अगर आपके सिविल में ज्यादा इंक्वायरी हो चुकी है, सिंपली आपको आज से जो है लोन इंक्वायरी बंद करनी है अगले 30 दिनों के लिए। उसके बाद आपको लोन के लिए री अटेम्प्ट करना है, तब तक के लिए कोई लोन इंक्वायरी नहीं। बात करते हैं दोस्तों दूसरा रीजन जिसकी वजह से हमारा लोन रिजेक्ट होता है, वो होता है ओजीएल यानी आउट जियोग्राफिकल लोकेशन। मतलब जो बैंक है या जो एनबीएफसी है, आप उसके रेडियस में नहीं हो, मतलब वहां पे बैंक और एनबीएफसी अपनी सर्विस नहीं दे रही है। ठीक है, तो अगर आप एक बार अप्लाई करोगे, 10 बार अप्लाई करोगे तो भी आपका लोन रिजेक्ट हो जाएगा, जब तक वो बैंक, वो एनबीएफसी वहां पे अपनी सर्विस देना स्टार्ट नहीं करेंगे। तो सिंपली इसके लिए आपको क्या करना है, आपको जो है कहीं और शिफ्ट हो जाना है या फिर किसी और का एड्रेस देना है, जो भी आपके रिलेटिव हो सकते हैं, कोई आपका दोस्त हो सकता है, वहां का एड्रेस अपने आधार कार्ड पे अपडेट करवा के आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको क्या करना है, ऐसा कोई एड्रेस ढूंढना है, वो एड्रेस जो है बैंक के या एनबीएफसी के रेडियस में आता हो। तो उस कंडीशन में क्या होगा, अगर आप अपने आधार कार्ड पे एड्रेस चेंज करवा के वहां पे लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो सिंपल सा एक छोटी सी वेरिफिकेशन जाती है वहां पे, जो भी आप एड्रेस देंगे, अगर उस एड्रेस पे कोई भी बोल देता हाँ यहाँ पे रहते हैं, तो आपका लोन वहां पे अप्रूव हो जाता है। तो आपका जो है ये ओजीएल वाला जो रीजन है ये खत्म हो जाता है, इसकी वजह से आपका लोन रिजेक्ट नहीं होगा। जो तीसरा रीजन है दोस्तों लोन रिजेक्ट होने का, वो है ओवर लेवरेज। क्या होता है दोस्तों, मान लीजिए अगर आपकी सैलरी 50,000 रुपए है और 50,000 की सैलरी में आप ऑलरेडी 40,000 की ईएमआई पे कर रहे हैं, तो आप जो है बैंक की नजरों में ओवर लेवरेज है, बैंक आपको लोन नहीं देगा। अब बैंक इसमें जो है एक टर्म्स यूज करता है जिसे हम FOIR बोलते हैं। इसका मतलब फिक्स ऑब्लिगेशन इनकम रेशियो। ये क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी सैलरी 50,000 है तो अगर 50% का ऑब्लिगेशन रेशियो आता है, तो इसका मतलब 50,000 का 50% होता है 25,000 रुपए। तो आप जो है एज पर बैंक पॉलिसी आप 25,000 की ही ईएमआई भर सकते हैं। वहीं अगर आप 30,000, 35,000 या 40,000 की ईएमआई भर रहे हैं तो आप जो है ओवर लेवरेज हो चुके हैं। उस कंडीशन में भी आपका लोन रिजेक्ट हो सकता है। बात करें दोस्तों चौथे रीजन की जिसकी वजह से आपका लोन रिजेक्ट होता है, वो है जीरो सिविल या -1 सिविल। देखिए, जो न्यू टू क्रेडिट लोग होते हैं जिनका सिविल 0 या -1 होता है, तो वो बैंक उसे जो है ना मतलब रिस्क प्रोफाइल मानता है। रिस्क प्रोफाइल मतलब ये कि यार इस पर्सन ने अभी तक कोई लोन नहीं लिया है, ये अभी जो है न्यू टू क्रेडिट है, इनका सिविल 0 है या -1 है, तो अगर हम लोन देते हैं तो पता नहीं मेरा पैसा वापस आएगा या नहीं आएगा, तो उसे जो है रिस्क प्रोफाइल बोलते हैं। तो बैंकों में एक पॉलिसी होती है। पॉलिसी क्या होती है, मतलब वहां पे कैपिंग लगा होता है कि -1 सिविल को हम 2 लाख देंगे, 5 लाख देंगे या 10 लाख देंगे, भले ही उसकी सैलरी बहुत ज्यादा हो, उसकी इनकम बहुत ज्यादा हो, फिर भी -1 सिविल पे जो है एक लोन की कैपिंग लगी होती है, जिसकी वजह से जो है वहां पे लोन आपको
कम मिलता है। कोई बैंक जो है आपका लोन सीधे रिजेक्ट कर देता है, जैसा हमेशा बिजनेस लोन में होता है। पर्सनल लोन में तो फिर भी आपको लोन मिल सकता है, लेकिन बिजनेस लोन में जो है आपका लोन जो है रिजेक्ट कर दिया जाता है अगर आपका सिविल स्कोर 0 या -1 है तो। बात करें दोस्तों पांचवें रीजन की, तो पांचवा रीजन है लोन रिजेक्ट होने का, वो है कैश इनकम। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी सैलरी कैश में आती है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कैश में ट्रांजेक्शन करते हैं, उनके पास जो है कोई भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन नहीं होता, मतलब बैंक में ट्रांजेक्शन करते ही नहीं है वो, ठीक है। तो ऐसे लोगों का भी जो है लोन रिजेक्ट हो जाता है। बेसिकली दोस्तों इंडिया में बहुत कम लेंडर ऐसे हैं जो कैश की सैलरी पे या फिर कैश इनकम पे लोन करते हैं, नहीं तो मोस्ट ऑफ द जितने भी लेंडर्स हैं, जितने भी बैंक हैं, जितने भी एनबीएफसी हैं, वो सब जो है इनकम प्रूफ मांगते ही मांगते हैं। तो अगर आपकी इनकम कैश है तो भी आपका लोन रिजेक्ट हो सकता है। बात करें दोस्तों छठे रीजन की, तो छठा रीजन आ जाता है हमारा लो इनकम। लो इनकम का मतलब क्या? फॉर एग्जाम्पल आपकी सैलरी 10,000 है, 11,000 है, 12,000 है, 13,000 है, 14,000 है। देखिए कम सैलरी पे लोन होते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द लेंडर जो होते हैं ना, वहां पे एक कैपिंग लगी होती है, ठीक है, कि जैसे हम जो है मिनिमम 15,000 पे सैलरी पे लोन करेंगे, मिनिमम 18,000 पे 20,000, 25,000, 30,000, 35,000 ऐसे करके जो है कैपिंग लगी होती है, ठीक है। तो अगर आपकी सैलरी 15,000 से कम है तो बहुत कम चांस है आपका लोन अप्रूव होने का। तो अगर आपकी इनकम लो है तो भी आपका लोन रिजेक्ट होता है। वहीं अगर आप बिजनेस करते हैं, अगर आप बिजनेस में आपका कैश फ्लो नहीं है, मतलब महीने में 50-60 हजार का ही आप ट्रांजेक्शन कर पाते हैं, लाख 1.5 लाख का ही सेल कर पाते हैं, तो भी आपका लोन रिजेक्ट हो सकता है। इसलिए अगर आपकी इनकम लो है तो ये भी एक रीजन हो सकता है आपका लोन रिजेक्ट होने का। बात करें दोस्तों सातवें रीजन की, तुम्हारा सातवां रीजन निकल के आता है रॉन्ग प्लेसमेंट। रॉन्ग प्लेसमेंट का मतलब क्या? फॉर एग्जाम्पल आपकी जो फाइल है वो लैंडिंग कार्ड फाइनेंस से होनी थी, या फिर पेशेंस फाइनेंस से होनी थी, या फिर IIFL या फिर आदित्य बिरला से होनी थी, लेकिन वो फाइल आपने NBFC की बजाय आपने बैंक में लॉगिन करा दी। अब बैंक की अपनी एक अलग पॉलिसी है और NBFC की अपनी एक अलग पॉलिसी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप सैलरीड हैं और अगर आपकी कंपनी जो है प्रोप्राइटरशिप है, तो अगर आपकी फाइल HDFC बैंक में लॉगिन हो जाएगी, डेफिनेटली आपकी फाइल वहां पर रिजेक्ट हो जाएगी, क्योंकि प्रोप्राइटरशिप फॉर्म को कोई भी बैंक लोन नहीं देता है। ऐसे ही जो है बहुत सारे रीजन हो सकते हैं आपके लोन रिजेक्ट होने के। तो ऐसे ही दोस्तों रॉन्ग प्लेसमेंट की वजह से भी आपका लोन रिजेक्ट हो जाता है, क्योंकि लोन होना था X बैंक से और आपने लॉगिन कर दिया Y बैंक में, डेफिनेटली आपका लोन रिजेक्ट हो जाएगा। इंडिया में जितने भी लेंडर्स हैं सबकी अपनी अपनी इंडिविजुअल अलग अलग पॉलिसी है, तो उस पॉलिसी के अकॉर्डिंग आपको लोन अप्लाई करना है। बात करते हैं दोस्तों 8वें नंबर की, तो 8वां रीजन है हमारा नॉट सेटिस्फाइंग आंसर। क्या होता है? आपका सिविल भी ठीक है, आपका पिन कोड भी सर्विसेबल है, आप ओवर लेवरेज भी नहीं हो, मतलब सारी चीजें परफेक्ट है, लेकिन क्या होता है जब भी आप कोई भी लोन अप्लाई करते हैं ना, तो आपके पास जो है क्रेडिट मैनेजर की कॉल आती है। वो आपसे जो है कुछ सवाल पूछता है कि आप जो है कहाँ रहते हैं, क्या एड्रेस है आपका, घर में कौन कौन है, कितनी अर्निंग करते हैं आप, ये सारी की सारी चीजें वो आपसे पूछते हैं। अगर आप उस कॉल के दौरान उनको आप सेटिस्फाइंग आंसर नहीं दे पाते हैं तो भी आपका लोन रिजेक्ट हो जाता है। तो अगर आपको जानना है कि बैंक वालों से लोन लेते टाइम कैसे बात किया जाता है, तो उस वीडियो का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिससे आप ये समझ पाएंगे कि जो है क्रेडिट मैनेजर से कॉल पे बात कैसे करनी है, उन्हें आंसर कैसे देना है, जिससे वो सेटिस्फाइड हो और आपका लोन सैंक्शन करे। बात करें दोस्तों 9वें रीजन की, हमारा 9वां रीजन निकल के आता है वो है जॉब स्टेबिलिटी या फिर बिजनेस स्टेबिलिटी। मतलब फॉर एग्जांपल आपकी अभी भी जॉब लगी है, आपको 1 महीना या 2 महीना हुआ है, अगर आप लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो भी आपका लोन रिजेक्ट हो सकता है। और अगर आपने अभी बिजनेस स्टार्ट किया है, अभी जो है 1 महीने पहले, 4 महीने पहले आपने बिजनेस सेटअप किया है और आप अगर लोन के लिए अप्लाई करेंगे, डेफिनेटली आपका लोन रिजेक्ट हो सकता है। तो ये भी एक रीजन होता है आपका लोन रिजेक्ट होने का। तो अगर आप जॉब करते हैं तो कम से कम आपकी जो जॉब स्टेबिलिटी है कम से कम 6 महीने की होनी चाहिए, और अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपका बिजनेस कम से कम 1 साल पुराना होना चाहिए, तो ही आप लोन के लिए अप्लाई करें, अदरवाइज ज्यादा चांसेस हैं कि आपका लोन रिजेक्ट कर दिया जाएगा। हमारा जो आखिरी और सबसे बड़ा जो रीजन है दोस्तों, वो है सिविल स्कोर का। देखिए दोस्तों सिविल स्कोर जो है बहुत मायने रखता है, क्योंकि अगर आपका सिविल स्कोर खराब है तो आपकी इनकम भी अच्छी होगी, आपका ट्रांजैक्शंस भी अच्छा होगा, आपका लोकेशन सर्विसेबल भी होगा, फिर भी आपका लोन रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इसलिए दोस्तों अगर आपका सिविल स्कोर बढ़िया है तो ही आपको लोन मिलेगा, अदरवाइज आपका सिविल स्कोर अगर खराब है तो ये भी एक रीजन हो सकता है आपका लोन रिजेक्ट होने का। अगर आपको जानना है कि आपका सिविल स्कोर कैसे इंप्रूव होगा, डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, जहां पे मैंने बहुत ही एक यूनिक तरीका बताया जिससे आपका सिविल स्कोर इंप्रूव हो सकता है। दोस्तों आई होप आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिली होगी। अगर वैल्यू मिली है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे हमारा हौसला बढ़ता है। मिलते हैं किसी ऐसे ही शानदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।